जय जगन्नाथ जी, ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में बताऊँगा जो पुरी में है। और एक बारी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब दोनों बड़े हो गए तो माँ यशोदा के मुख से अपनी बचपन की लीलाओं का वर्णन सुनने लगे। जब उन्होंने अपनी शैतानी और क्रियाओं को सुनते रहे तो उनके बाल खड़े हो गए और आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव से पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे कि वहाँ बीच में अचानक नारद जी आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इसी वजह से कृष्ण लीला का पाठ रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। नारद जी को वादे के अनुसार जब कलयुग आया तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वे पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने को उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिन बाद कमरे से आवाज़ आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाज़ा खोलकर एक बारी देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। इस चिंता में राजा ने एक दिन कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उस समय उन्हें अधूरा विग्रह मिला और तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि वे खुद विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोलने से वे चले गए। उसी वक्त नारद जी वहाँ आए और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह की बनाने की बात कही, वे ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी मंदिर का दरवाज़ा खुले रखें। राजा ने अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित किया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई भी पत्थर या अन्य धातु की मूर्ति नहीं बल्कि पेड़ के तने को का ही इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र, बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसीलिए उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारका जी का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये कथा पसंद आई होगी। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें और एक बारी अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ कहते हैं ये एक धाम है, 4 धाम में से जगन्नाथपुरी भी एक धाम है और इसकी एक बारी आप रथ यात्रा भी बहुत यहाँ की मशहूर है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। अगर आप जाना चाहें तो एक बार यहाँ जाएं। यह मंदिर उड़ीसा में पड़ता है और आपको इसके लिए पुरी जाना पड़ेगा, वहाँ के लिए सब सुविधाएं हैं।